अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया खान और राग स्टार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे राग स्टार शो में मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं और उनसे मुख्तलिफ मज़े की बातें होती हैं और उनके प्यारे प्यारे गाने हम आपको सुनाते हैं। इसी तरह आज जो राग स्टार में हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो लेजेंड सिंगर आलमगीर के शागिर्द हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं और आज हमने उनको दावत दी है अपने राग स्टार शो में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं जावेद रूमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जावेद रूमी, मुझे ये बताएं कि आप आलमगीर के शागिर्द कैसे बने? बस जी, मेरे फेवरेट थे वो और एक मरतबा ऐसे ढूंढता हुआ चला गया मैं उनका घर और अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया उनके घर पर। तो आई कांट बिलीव कि जब आलमगीर मेरे सामने आया आलम भाई, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं आज आलमगीर के सामने हूँ, इतने बड़े सिंगर के सामने। कहने बेटा कैसे आए आप? मैंने कहा सर मैं आपके सॉन्ग्स गाता हूँ स्टेज पर और मुझे आप गिटार दे दें या मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। कहने नहीं। तो मुझे आलम भाई ने बोला कि नहीं, सपोर्ट नहीं कर सकता मैं आपको। मुझे पहले तो बड़ा गिल्टी फील हुआ। मैंने कहा यार ये आलम भाई किस तरह की बात कर दी इन्होंने। कहने लगे अगर आज मैं सपोर्ट करूँगा तो तुम जहाँ पर हो वहीं खड़े रहोगे, तुम्हारे में जितनी भी एबिलिटी है तुम उससे आगे आओ। मैंने कहा ठीक है सर। तो रहा गिटार का, तो मैं गिटार दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, गिटार का मुझे बहुत शौक़ है। तो बहरहाल वो फिर उन्होंने गिटार दिया मुझे, जो शायद आप लोगों ने उनको प्ले करते हुए भी देखा होगा। आंगन टेढ़ा में उन्होंने प्ले किया है, कुछ बंगाली सॉन्ग भी गाए। वो गिटार उन्होंने मुझे जो है वो दिया। वो आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि यार आलम भाई का गिटार मेरे पास है। बहरहाल वो मुझे तो बजाना आता नहीं था। तो फिर वो मैंने कहा कि मैं जब सेकंड टाइम गया, मैंने कहा अब मैं जो उल्टे सीधे गाता हूँ। तो फिर उनकी वाइफ, वो मैं बाजी बोलता था उनको, मैंने कहा आप ही मुझे जो है ना कोई ऐसी बुक बता दें आप। फिर उन्होंने मुझे एक बुक बताई कि तुम वो जाकर मतीन सेंटर में एक बुक स्टोर रहेगा, वहाँ से आप ले लीजिए। फिर मैंने वो बुक ली और मैं अपनी मर्ज़ी से फिर जो है उसको कॉर्ड्स वगैरह को जो है वो जो भी आता था टूटा फूटा वो कर लेता था। फिर गाने लग, और गाना तो मैं गाता ही था। लेकिन आलम भाई ने फिर मुझे एक मरतबा एक बैंड के साथ जो है फ़ोन किया घर से। तारिक रोड पर एक बैंड था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो आजकल वो फरीद भाई हुआ करते थे, वो अमेरिका वगैरह यहाँ से जा चुके हैं। वो फरीद भाई को उन्होंने कहा कि मैं आपके पास एक सिंगर भेज रहा हूँ, तुम यूँ समझो कि आलमगीर गा रहा है। जबकि मुझे आलम भाई ने नहीं सुना था। बहरहाल जी मैं बड़ा खुश मुझे एड्रेस दिया, कहने तुम वहाँ जाना, वीडियो की शॉप है कि और ये बैंड का नाम हैगा। तो मैंने फ़ोन कर दिया है। पहले दिन मेरे ख्याल में कैंपसी कॉम्प्लेक्स में जो है वो मैंने उन लोगों के साथ शो किया। मैंने गाना गाया आलम भाई का और बस इस तरह सिलसिला चलता रहा। और आप लोगों की दुआ है, अभी मैं सोशल मीडिया पर जो है वो यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इसमें जो है वो आपको डेली चाहिए होता है। मैं कभी साल में कोई कवर कर लेता हूँ मोबाइल से अपने ही मोबाइल से कवर कर लेता हूँ आलम भाई का कोई सॉन्ग्स वगैरह। किशोर कुमार, आई लव किशोर कुमार। लता जी का भी मैंने रिसेंटली में जो है वो कर रहा हूँ मैं। तो बस इस तरह चल रहा है, गाड़ी चल रही है जो। और स्टेज तो जिस तरह जब से ये कोरोना आया है वो कुछ इस वजह से स्टेज तो तकरीबन किल ही हो चुका है। मेरे बहुत से पुराने दोस्त हैं, वो भी बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हमारे OBTV के जितने नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको आलमगीर का आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरा ट्रैक अलवेला राही का पड़ा
अच्छा ये बताइए कि आलमगीर को आप किस लिए फॉलो करते हैं? आलमगीर की अपनी एक आवाज़ है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान में जब उन्होंने अपनी वॉइस को लॉन्च किया है, मेरी इतनी एज भी नहीं थी, मुश्किल से मेरे ख्याल में 16 साल का या 14 साल का होऊंगा जब 71 में 70 के जब उन्होंने अलबेला राही किया, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग कह रहे ये कौन है। जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, और बस मैं जब से फ़ैन हो गया उनका अपना एक स्टाइल है, अपनी वॉइस वोकल है उनका, और फिर दूसरे ये कि बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट थे वो, बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट। और रॉबिन भाई जैसे कहते थे कि आलमगीर गिटारिस्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको रॉबिन भाई बोल रहा हूँ, रॉबिन जॉन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। शाहिद भाई भी यही बोलते थे, यानी कि शाहिद नौशाद मरहूम साहब। रॉबिन भाई आजकल अमेरिका में होते हैं, और रॉबिन भाई की तो खैर क्या बात है, मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूं कम है। मैंने उनके साथ काम किया, नाइट फ्लाइट के साथ काम किया, मैंने नाइट पीपल के साथ काम किया, और क्रेस बैंड के साथ काम किया। अच्छा, मैंने क्या बोलते हैं मार्शल के साथ काम किया। फिर हांगकांग जब गया तो मैंने एक ब्रिटिश ग्रुप के साथ एक काम किया, थोड़ा सा काम, मुझे ज़्यादा अर्सा वहाँ पे रहा नहीं, लेकिन बहरहाल उनके पास सिंगर नहीं था, मैंने वहाँ थोड़ा सा काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही कभी। जो भी मुझे टूटा फूटा आता था, मैंने कोई ऐसा कोई रियाज व्याज किसी खान साहब से तो सीखा नहीं। आलम भाई को मैं जो है वो अपना रूहानी उस्ताद समझता हूँ, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। काफ़ी चीज़ें मैंने किशोर साहब से सीखी कि गाते वक्त सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए उर्दू का, कौन सा लफ्ज़ में क्या चीज़ आनी चाहिए, किस जगह पे सांस को तोड़ना चाहिए, कहाँ पर उठाना चाहिए। बस ये चीज़ें सीखें और इंसान सीखता ही रहता है। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? आलम भाई का ये शाम और तेरा नाम भी मुझे बहुत अच्छा, वैसे तो मुझे उनके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये शाम और तेरा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने रेडियो पाकिस्तान पर एक मरतबा अख्तर बानो हुआ करती थी, उन्होंने ऐसी मुझे ऑडिशन के लिए भेज दिया, तो मैंने खाली उसकी हमिंग करी तो कहने लगे भाई आप गाना गा दें। तो वो मुझे बहुत पसंद है, कुछ इससे मेरी यादें वाबस्ता हैं, तो वो मैं आपको गा देता हूँ। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते हैं जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम, ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पर गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम, कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है, सांसों में कह देना, आँखों से समझ लेना, बातों से। आज कहीं मिल जाए तो बताऊं मैं तुझे तेरा ये अफसाना, चाहत से है जीवन क्या बताऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है तेरी ही सूरत है, राहों में कह देना, आँखों से समझ लेना, बातों से। आज कहीं मिल जाए तो बताऊं
मैं तुझे तेरा ये अफसाना चाहत से है जीवन क्या छुपाऊं मैं इसे मैंने ये जाना है तेरी ही सूरत है राहों में कह देना आँखों से। अच्छा, आप जो है वो ज़्यादातर कौन से गाने गाते हैं? मैंने आलम भाई का एक गाना बहुत गाया स्टेज के ऊपर, और मैं मुझे लोग उस गाने से पहचानने लग गए थे। एक तो जुगनी था और दूसरा हमें भाषा इजी रहे, जो बैंगला और मेरे काफ़ी फ़ैन थे। ये दो गाने मैंने जो है बड़े बड़े बैंड्स के साथ गाए। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब हमारे नाजरीन जितने भी आपको देख रहे हैं उनको बंगला गाना सुनाएं आप, आलमगीर का कोई। अमय भाषा रे अमय डूबा रे आपुल दो दियर बूझी पुल नाई रे अमय भाषा रे अमय डूबा रे आपुल दो दियर बूझी कुल नाई रे कुल नाई किन्नर नाई नाई को दरियर पाड़े कुल नाई किन्नर नाई नाई को दरियर पाड़े सब ढले चलियो माझी अमर भांगा तोरी रे आकुल दो दियर पूछी कुल नाई रे ओ हैया चाहे आंधी आए रे चाहे मेघा छाए रे हमें तो उस पार लेके जाना माझी रे चाहे जितना शोर करे ये नदिया के धारे चाहे जितना शोर करे ये नदिया के धारे सब ढले चलियो माझी अमर भांगा तोरी रे आकुल दो दियर बुझी कुल नाई रे को अच्छा, जो न्यू जनरेशन है आ रही है सिंगिंग की तरफ, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस तलफ़ुज़ का ख्याल करें, मेलोडी जो है उसका ख्याल करें। जब तक मेलोडी को आप नहीं गाएंगे, अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, अखलाक अहमद है, एक बड़ा नाम था, मेहदी हसन खान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैडम नूरजहाँ हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके साथ आप गाएं, अपनी सांस को कंट्रोल करें। अब हम लोगों का तो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन नए लड़कों के पास है, न्यू जनरेशन के पास कि उन्हें कुछ करना चाहिए तो करना चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी, बजाय वो जीन्स फाड़ कर जो है वो डांस करना, गाना कम गाना। चलें अब आपसे पूछ लेते हैं सिंगिंग के हवाले से एक सवाल कि एक अच्छा सिंगर बनने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है? एक तो है कि आपका बैड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए एक अच्छे सिंगर बनने के लिए। आपके सामने अगर कोई
जूनियर भी आके बैठा हुआ है तो आप उससे उसी एटीट्यूड में बात करें जो आप अपने सीनियर के साथ बात कर रहे हैं। यही मेरा जो है वो आने वाले लड़कों के साथ जो है, नए लड़कों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छा गाते हैं, उनको चाहिए कि वो ये चीज़ करें और इसका ख्याल करें कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, किसी भी नए शख्स की, कि वो मतलब यानी कि डिसाइडेड होकर बैकअप कर ले। हमारे साथ जो होना था या हमारे साथ जो हुआ उसका हमें कोई नहीं, हमने बहुत कर लिया। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने हज़ार शोज़ मैंने किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड का कोई ऐसा सिंगर या कोई ऐसा मतलब यानी बैंड नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मेरी इज़्ज़त ना करता हो। अब आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? तो अब मैं आपको सुनाता हूँ किशोर कुमार। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाह उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। चिंगारी हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। चिंगारी माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। चिंगारी चलें, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अब तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने कहाँ कहाँ परफॉर्म की तो ये तो बताना बड़ा मुश्किल सा है मैडम। पाकिस्तान के अलावा मैंने कहाँ, मैंने हांगकांग में किया, मैंने इंडिया में किया और कराची से बाहर लाहौर किया और तकरीबन काफ़ी सारे। इसके अलावा अमेरिका का एक चांस बना था तो लेकिन वो फिर वो हो नहीं सका था और मेरे साथ कोई मसले आ गए थे तो वो मैं वहाँ जा नहीं सका था, वो रूफ़ी चला गया था। मैं रूफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मेरा काफ़ी जूनियर है, नईम अब्बास रूफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बहरहाल बहुत अच्छा दोस्त भी है, बहुत अच्छा सिंगर भी है। और जैसे सलीम जावेद है, सलीम जावेद के साथ बहुत से शो किए मैंने, हसन जहांगीर के साथ काफ़ी काम किया, तहसीन जावेद के साथ काम किया।
मोहम्मद अली शेखी साहब के साथ काम किया, नाजिया ज़ुहैब हसन के साथ काम किया मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ऑनर की बात थी कि जब उनकी वालदा, जब वो हॉलीडे इन होटल हुआ करता था, शायद आपको याद होगा मैडम, अब तो वो खैर वो मैरियट के नाम से है, तो उसमें एक शो कर रहा था मैं। जब मैं गाकर बैक साइड पर आया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये नाजिया ज़ुहैब हसन की वालदा हैं, मुनीज़ा बशीर साहिबा। तो कहने वेल्डन जी रूमी, मैं आपको जो है इनवाइट करना चाहती हूँ, कल के मेरे शो में आ सकते हैं आप। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, क्योंकि हम प्रोफेशनल काम करते थे, जो भी हमारी थोड़ी बहुत पेमेंट होती थी हम पहले उसकी बात करते थे। तो वो इदरीस गाजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, तो वो आए और उन्होंने मुझे थोड़ा सा अलग लेकर के कहने, जावेद वो प्लीज़ आप जो है वो कोई पेमेंट की बात नहीं करें, बस आप डन कर दो। मैंने कहा यार इदरीस भाई कैसी बात कर रहे हो? कहने बस मैं बोल रहा हूँ ना। वह कहने लगे नाजिया हसन ज़ुहैब हसन की वालदा है। उफ माय गॉड, मैं फिर गया, मैंने कहा मैम सो सॉरी, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर आऊँगा। तो वो ताजमहल होटल हुआ करता था, ताजमहल होटल के अंदर शीश महल होता था, वहाँ प्रोग्राम था। तो अब्बास भाई का ऑर्केस्ट्रा था, फ़ाइन आर्ट वालों का, अख्तर वसीम साहब भी थे उसमें, और काफ़ी अच्छा था। तो नाजिया ज़ुहैब हसन को जो है वो ऐसे गेस्ट बुलाया हुआ था, वो सामने ही बैठी हुई थी जब मैंने परफॉर्म किया। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया, अपना एक ग्रुप था उनका कोई इंटरनेशनल नाम से, तो वो नाजिया हसन ज़ुहैब हसन को लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चलें, मुझे आपका वोकल बहुत अच्छा लगा है। अच्छा जावेद रूमी, आप हमारे OPTV के जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो है हमें सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरे ये कि मैं जो है OPTV का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया नाचीज़ को, जो कि कहीं खंडोरों में पड़ा हुआ था, बहरहाल उठा के कहीं से लेकर आ गए। थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी। आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, माजी में भी और आज भी फेसबुक के ऊपर मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरे फ़ैन हैंगे। मैं अमेरिका में, कनाडा में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इससे ज़्यादा मुझे किसी सिंगर को कुछ नहीं चाहिए। पैसे का भूखा नहीं होता सिंगर, ना पैसे का भूखा होता है, ना किसी शोहरत का भूखा होता है। उससे अगर 4 आदमी सुन ले और तारीफ़ कर दे, उसके लिए वो बहुत है। मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जावेद रूमी कि आप हमारे शो में आए, आपने आलमगीर के इतने प्यारे प्यारे हमें गाने सुनाए, और इसी के साथ जाते जाते भी आपसे आखिरी गाना सुनेंगे और उसको एंजॉय करेंगे हम और हमारे नाजरीन। मैडम पहले तो मैं जो कि मुझे करना चाहिए था पहले ही कर देना चाहिए था। राग स्टार का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस फ्लोर के ऊपर बिठाया। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, जो सीधी सी बात है। और मुझे कभी टीवी में देखा भी नहीं होगा। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको कभी भूल ही नहीं सकता और ना मैं भूलना चाहता हूँ उनको। हनीफ मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने काम किया, मैंने अपनी पोइट्री में किया, अपनी कंपोजिशन में किया, मैं नेशनल सॉन्ग किया मैंने उनके साथ। और हम लोग एक सॉन्ग को तो लेकर हम लोग इस्लामाबाद सियासीन तक के गए थे उस सॉन्ग को लेके। वो बदनसीबी थी, कुछ लोगों ने उसका वीडियो को जो है वो क्या कर दिया, मैं उनका नाम लिखूँ, मेरे बड़े करीबी लोग थे। फिर उसके ऑडियो के अंदर उन्होंने जो है वो मैग्नेट से घुमाकर उसका ऑडियो जो था वो उसको एरर कर दिया। वो पूरा मेरे 4-5 गाने जो नए थे वो सब ख़त्म कर दिए। तो जी नाजरीन, उम्मीद है आज का राग स्टार आपको पसंद आया होगा। और हमारे जो सिंगर थे वो शागिर्द थे आलमगीर के, और आलमगीर बहुत लेजेंड सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं, उनके गाने भी आपने सुने होंगे। और आज हमारे राग स्टार में भी उनके शागिर्द से उनके गाने सुने। उम्मीद है आज का राग स्टार आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे शो में अपनी फीडबैक देते रहा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं थी मारिया खान, दीजिए राग स्टार से मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
तो मैं अपने नाज़रीन को और इस चैनल को अपने वतन की मोहब्बत में आलम भाई को डेडिकेट कर रहा हूँ। माओं की दुआ, माओं की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। माओं की दुआ, हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। अब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का OPTV की
फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार